हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। दिस इज सी एस प्रियंका। बहुत दिनों से आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रही। बहुत सारे रीजंस हैं गाइस इसके पीछे। पहली तो हम लोग आपके लिए बहुत प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं रिगार्डिंग नॉन टेक में आपको इश्यूज आती हैं। हमने बहुत सारे नोट्स डाल रखे हैं सो दैट आप आप वो चीज़ें करो और आपको क्वेश्चंस वगैरह तो कहीं से भी मिल जाते हैं। क्वेश्चंस मिलना अगर आपको नहीं भी मिले तो आप मुझे बोलो, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देती हूँ विद आंसर्स। जो टेक्निक्स और ट्रिक्स वगैरह जो हैं हमने एक नोट्स बना करके दे दिए हैं और लेक्चर्स वगैरह भी दिए हुए हैं। और बाकी टेक्निकल में तो डेबिट गुरु के जो कैंडिडेट्स हैं वो तो नंबर वन है ही, उसमें कोई शक नहीं है। एंड बहुत लोगों ने मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि अभी रिसेंट में जो अकाउंट्स ऑफिसर का एग्ज़ाम आया था यूपीपीसीएल का, उसमें हमारे जो एस्पिरेंट्स थे सी अंकित मिश्रा और एक अंकित सिंह बोल करके भी कोई था, उनका क्लियर हो चुका है, दे हैव बीन सिलेक्टेड। तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। और भी बहुत लोग सिलेक्ट हुए हैं और सिलेक्ट होते हैं तो प्लीज़ आप लोग सामने आकर के बताइए कि हमने हमारी सिलेक्शन हो गई है, सो दैट हमें भी खुशी हो कि हमने एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो। देखिए, मेहनत जो होती है वो 90% आपकी होती है, 10% जो है वो हम देते हैं। ये बात मान करके चलिए, क्योंकि हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप कहाँ से पढ़ो, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें वी कैन डू। बट पढ़ना एट द एंड आपको ही पड़ेगा, उसके अंदर में वी कांट हेल्प यू आउट, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, अ सिंगल टाइम, लेट्स स्टार्ट। बेसिकली अभी दो वैकेंसीज, बहुत अच्छी वैकेंसीज आकर के रखी हैं। जो एक आपकी सबसे पहले यूपीपीसीएल की जो वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ फॉर असिस्टेंट अकाउंटेंट बीकॉम फ्रेशर्स के लिए आकर के रखी है एंड काफ़ी क्वांटिटी में आकर के रखी है। देखो 109 वैकेंसीज हैं, ठीक है? तो अच्छी वैकेंसीज हैं इसके अंदर में, काफ़ी वैकेंसीज हैं। देखो ईडब्ल्यूएस में भी इतनी है, अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो इसके अंदर में स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मैम क्या क्या, और देखो एज लिमिट भी अच्छी दी हुई है। 21 से लेकर के 40 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो इसके अंदर में कर पाएंगे, मतलब एप्लीकेशन प्रोवाइड करा पाएंगे। ओके, चलिए अब मैं बता दूं कि इसके अंदर में जो सिलेबस वगैरह आपको प्रोवाइड करा गया है, तो सिलेबस के रिगार्डिंग मैं बता दे रही हूँ। पहले तो आपको कंप्यूटर की टेस्ट देनी पड़ेगी। जो ओ लेवल के जो कंप्यूटर हैं, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इंटरनेट, नेटवर्किंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं और फंडामेंटल्स भी कुछ पूछे जाते हैं इनके अंदर में। तो इसके अंदर में आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा। इफ़ यू स्कोर 50% इन इट, देन ओनली यू आर गोइंग टू गो टू द सेकेंड स्टेज एंड यू विल बी अलाउड फॉर द सेकेंड स्टेज, जिसके अंदर में आपकी इंग्लिश रहेगी, क्वांट रहेगा, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में डोंट वरी, इतने कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं करे जाएंगे, जस्ट बिकॉज यू पीपल आर ऑफ बीकॉम बैकग्राउंड। तो आपसे बहुत इन डेप्थ में जाकर के नहीं पूछेंगे क्वेश्चंस। तो जितने डेबिट गुरु के जो हमने नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा करके रखे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऑडिटिंग के अंदर में भी इतनी ही नहीं है, अकाउंट्स में भी हमने मोर देन सफिशिएंट आपको दे करके रखे हैं। ये सारी जितनी भी टॉपिक्स हैं आपको सबके वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप प्लीज़ या तो रिपोर्ट करिए या हमें बताइए, सो दैट आपकी हर एक क्वेरी को रिजॉल्व कर दी जाए, राइट? हमारा मेन मोटिव यही है। और रिगार्डिंग अगर आपको लगता है कि मुझे और पढ़ना है, मुझे और वीडियोस चाहिए, मैम हमें नहीं आ रहा, मतलब हमें लगता है कि इससे भी ज़्यादा आएगा, तो आप प्लीज़ हम हमारे पास आओ, हमें बोलो कि हमें हमारी फैकल्टीज़ डेफिनेटली आपको और गाइडेंस और वीडियोस प्रोवाइड कराएंगी। उसमें कोई हिचक की बात नहीं है। You people are purchasing the course, you people have got all that right कि आप हर चीज़ बोल। और जिसने नहीं भी परचेज किया है, मैं तो उनको यही बोलूँगी, देखो पढ़ाई क्या होती है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हम तो यही मानते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप आकर हमसे पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, कि हमने एनरोल नहीं किया, स्टिल वी विल गाइड यू। अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम ज़रूर आपको गाइड करेंगे। ये जो मार्केट में जो रूमर्स फैले हैं कि
मतलब हम किसी को मतलब कुछ समझते नहीं है, ये सब चीज़ें गलत है, बातें इन सब चीज़ों पे मत जाओ आप डेफिनेटली आओ हमारे पास। और मैं तो यही बोलूँगी आप टेलीग्राम चैनल हमारे ज्वाइन कर लो, हम लोग बहुत कुछ वहाँ पे फ्री कंटेंट डालते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत बेनिफिशियल रहती है स्टूडेंट्स को। और डेली के नॉन टेक के प्रैक्टिस के लिए हम लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और क्वांट के क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डालते हैं। रिगार्डिंग नोट्स, रिगार्डिंग ट्रिक्स, वो आपको हमारे नॉन टेक पोर्शन से मिल जाएंगे, राइट। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही, हमें वीडियो नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, तो आप प्लीज़ ऋचा से कन्वे करो, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व दैट आउट सो दैट आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अब इसके अंदर में देखो, यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पर हो सकता है आपसे एएस के और इंडेस के क्वेश्चन पूछ ले। इंडेस कुछ ही कंपनीज को एप्लीकेबल होती है, एएस जो है वो तो होती ही है। तो अब आपको इसके एकदम डेप्थ के अंदर में जाकर के नहीं पूछेगा, बस आपसे पूछ लेगा एएस 18 किसकी है, ठीक है, या फिर इस तरह से पूछ लेगा। इसके बेसिकली एप्लीकेबिलिटी पूछेंगे आपसे कि ये किस एप्लीकेबिलिटी पूछ लेंगे, नंबर पूछ लेंगे आपसे, ठीक है, नंबर आपसे पूछ लिए जाएंगे, यही सब चीज़ें पूछेंगे। और इसके अंदर में एक्चुअली व्हाट डज इट डील विथ, डेप्रिसिएशन से डील करती है या फिर स्टॉक से डील करती है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे, इतने डेप्थ में जाकर के नहीं पूछेंगे। आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद प्लीज़ आप मुझसे कन्वे करो, मैं इसके भी आपको नोट्स प्रोवाइड, मतलब लाइक एमसीक्यूज वगैरह प्रोवाइड और विथ वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दूंगी अगर आपको लगता है तो, ठीक है, ओके, समझ गए। अब चलिए, यहाँ पर ऑडिट में कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट है, वाउचिंग वेरिफिकेशन है, हमने डाल रखे हैं ये सारी चीज़ें, राइट्स एंड ड्यूटीज, एमसीक्यूज, नोट्स वगैरह डाल रखे हैं, आप एक बार देख लेना। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप बताओ मेरे को, मैं आपको और एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूँगी। पहले इतना जितना दिया हुआ है उतना कंप्लीट करो, फिर मैं आपको और प्रोवाइड करूँगी, राइट। उसके बाद में इनकम टैक्स के प्रोविजंस वगैरह आएंगे, वो भी बीकॉम लेवल के आएंगे आपके, इतने हाई लेवल के नहीं आएंगे। आप पीजीबीपी के पीछे पागल मत हो जाना प्लीज, बिकॉज ये जो पोर्शन है ना, ये बहुत ही वास्ट है, ये पोर्शन बहुत ही वास्ट है, ठीक है। हमारे नोट्स के साथ टैक्स में आप रेफरेंसर यूज कर सकते हो आईसीएआई का, ठीक है। ये नहीं मिले तो आप प्लीज़ मुझे बताना, मैं इसको डाल दूंगी, या फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं डाल ही देती हूँ आपको आईसीएआई का रेफरेंसर, मैं एक बार डाल देती हूँ। ये लोग हर ईयर पब्लिश करते हैं, राइट, मैं ये डाल दूंगी आप लोगों के लिए। और रिगार्डिंग अगर आपको और नोट्स की ज़रूरत हो और एमसीक्यूज की ज़रूरत हो, वैसे आपको इन डिटेल में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जो आपको दिया गया है डेबिट गुरु प्लेटफॉर्म पे वो मोर देन सफिशिएंट है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलो नीचे आ जाते हैं। आप ये प्लीज़ अपनी लास्ट डेट याद रख लेना, आपको कब जो करने का है ये लास्ट डेट, और बाकी तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बताते भी हैं कि इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। हमारे काम की बातें हम करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। एक बार नीचे आ जाओ, ये देखो ये वाली चीज़ ना, ये कैसे, ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है आपकी, ये मैंने डाल रखी है आपके टेलीग्राम पे, प्लस ऐप पे भी डाल रखी है ये मैंने आपके, कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले आपकी 50 मार्क्स की टेस्ट होगी, अगर आप इसमें 50% लेकर के आ जाते हो, फिर आपको नीचे जाने मिलेगा, ये 150 मार्क्स के होंगे। 150 मार्क्स के अंदर में ये सारी चीज़ें आएंगी। अब आप बोलोगे मैम हिंदी में क्या करें, हमारे जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे होते हैं ना, वैसे तो ये यूपी पीसीएल के एग्ज़ाम है, यूपी बेस्ड है, तो यूपी बेस्ड है तो आप समझ लो यूपी की जो नॉर्थ इंडिया की हिंदी बहुत अच्छी होती है, बट हमारे जैसे कॉन्वेंट स्कूल के लोगों को हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत है, हिंदी की इश्यूज आती ही हैं, वी आर मच मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, सो आप लोगों को आई डोंट थिंक सो दिक्कत होगी। हिंदी में क्या करूँ, हिंदी में यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो ये जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे सब चीज़ें मैंने लिख कर दी है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं बना रही तो मैं आप लोगों से मतलब इंटरेक्ट नहीं कर पा रही, ये सब अगर आप पढ़ते हो तो मैंने सब चीज़ लिख दिया है इसके अंदर में, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं एक बार, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के नोट्स मैंने डाल दिए हैं, आपको एमसीक्यूज भी मिल गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स भी डल गए हैं, आज एमएस ऑफिस के भी नोट्स डल गए हैं। बच्चे इंटरनेट यूजेज प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम क्या करेंगे, डाल देंगे इसके अंदर में। ठीक है, समझ गए मैम। आगे बताओ। आगे में देखो इंग्लिश के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा अगर आप कर लोगे तो आपके मार्क्स आराम से आ जाने हैं। सबसे ज़्यादा एक एरर स्पॉटिंग कर लो, इससे क्वेश्चंस आते हैं, पैसेजेस आते हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चंस पूछते हैं। मैंने फ्रेजल वर्ब के हैंड रिटन नोट्स डाल रखे हैं, उसको एक बार आप रेफर कर लो। काफ़ी है, 4-5 पेज के नोट्स हैं, किसको क्या बोलते हैं, अगर वो आप कर लोगे ना तो उससे बाहर आपको पूछने नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिलअप्स आ जाएंगे, प्रपोजिशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती है। प्रपोजिशंस प्रपोजिशंस ठीक है, ऑफ, अपॉन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती है। पैराजम्बल वर्ड्स है, मतलब जम्बल्स करके दे देंगे आपको, उसके अकॉर्डिंगली आपको सेंटेंस, ये सारी चीज़ों के नोट्स ना हमने डाल रखे हैं। बट इम्पॉर्टेंटली अगर आप करना चाहो तो ये सारी चीज़ें कर लो, आप आराम से अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, चलिए कंडीशनल सेंटेंस के भी आई गेस मैंने डाल रखे हैं, और अगर आप बोलोगे तो मैं और नोट्स इसके प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, ये जनरल हिंदी के नोट्स हैं। जनरल हिंदी देखो यूपी में जो रहते हैं या फिर नॉर्थ इंडियंस जितने भी रहते हैं, जो लोग अपियर कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो आपको हिंदी भी मुझे सिखानी पड़ेगी। ये आपने अपनी क्लास 12 तक आपने हिंदी पढ़ाई करी है, उसके बाद भी आप लोगों की हिंदी बहुत स्ट्रांग होती है। नो डाउट नॉर्थ इंडिया के लोगों की हिंदी बहुत अच्छी होती है, मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, बट मैं आपको ये चीज़ें बता दे रही हूँ कि अलग से आपसे कुछ पूछने नहीं है। ठीक है, इसके अंदर में आप क्या करो ना, एक विपरीत शब्द पढ़ लो, यानी ऑपोजिट वर्ड्स बोलते हैं। जो हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट अगर कोई अपियर कर रहा है तो उसको दिस इज नोन एज ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, उसके बाद में आप क्या कर लो ना, इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें दी गई है आपको, ये अपनी क्लास 12 की बुक उठाओगे ना, आपको सारी चीज़ें मिल जानी है। ठीक है, मुहावरे कर लो, इससे पूछते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये रिक्त स्थान जो फिलअप्स होते हैं, फिलअप्स पूछ लेंगे आपसे। एक कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं, मुहावरे कर लो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों से पूछ लेते हैं ये लोग। बाकी जो संज्ञा वंज्ञा, ये सारी चीज़ें जो नाउन्स होती हैं इंग्लिश के अंदर में, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, तो बेसिकली आपको उसका आइडिया चाहिए। दे विल नॉट आस्क यू अबाउट दैट, बट यू while solving the fill-ups and all, you will need to know the basic concepts, right? चलो, बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गई, मैं हिंदी में ही बोलती हूँ तो सही रहेगा। ये देखो क्वांट के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं बता दूं आपको। टाइम एंड डिस्टेंस के, टाइम एंड डिस्टेंस के क्या करूंगी ना, मैंने बहुत सारे सॉल्व कर रखे हैं क्वेश्चन आंसर्स, वो मैं क्या करूंगी डेबिट गुरु ऐप प्लेटफॉर्म पे वो करा दूंगी। प्रॉफिट एंड लॉस के भी मैं करा देती। ठीक है, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट के हैंड रिटन जो मैंने सॉल्व कर रखे थे कुछ क्वेश्चंस, वो मैंने डाल रखे हैं, वो आप रेफर कर सकते हो, उससे बाहर नहीं आने वाला। हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, और मैंने नोट्स भी डाल रखे हैं, उससे बाहर नहीं। डेटा इंटरप्रिटेशन 5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो मिनिमम 5 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। ये सबसे इजी होता है, आप इसको तो पक्का, वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख रही हूँ, ये पूछते भी हैं और स्कोरिंग भी होते हैं। ठीक है, दिस इज स्कोरिंग एज वेल। ग्राफ्स दे दिए जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन करे जाते हैं, क्वेश्चंस आर आस्क्ड, उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ को देख करके आपको क्वेश्चन निकालने हैं। तो अब ग्राफ के अंदर क्वेश्चन किस हिसाब से पूछते हैं, परसेंटेज के पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, कितना चेंज इन परसेंटेज के पूछ लेंगे, चेंज इन परसेंटेज के पूछ लेंगे, ये सारी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। मेंसुरेशन आई वोंट प्रेफर दिस, बिकॉज हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम इन सब चीज़ों में जाएंगे नहीं, बट अगर आपको आती है तो आप कर लो। सही, उसके बाद में रेशियो एंड टाइम, रेशियो कर लेंगे भाई हम। टाइम एंड वर्क के भी मैं डाल दूंगी। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम अगर आपको ट्रिक समझ में आ जाए ना, मैं आपको यही बोलूंगी, अगर आपको ट्रिक समझ में आ जाए तो आप कर लो। मतलब समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या, ये क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स वगैरह दिए रहते हैं, यहाँ पे आपको बोलेगा ये वाला नंबर कौन सा होगा। अगर आपको इन सब में रिलेशंस पता चल जाए तो आप नंबर सिस्टम क्या करो, अटेंड कर लो, अदरवाइज इसको छोड़ दो। बिकॉज मैं ये बोलूंगी, इसको 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 अगर ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आप ये चीज़ें कर लो। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आई डोंट थिंक सो आपके पास कुछ बचने वाला है। ठीक है, एवरेजेस
इजी है, परसेंटेज इजी है। परसेंटेज की याद रखना, परसेंटेज के जितने भी होते हैं ना, जैसे आपको परसेंटेज के फ्रैक्शंस होते हैं वो याद रखना आपको। जैसे सपोज करो 33.33%, ठीक है, इसके फ्रैक्शंस आपको याद रहने चाहिए सो दैट आपके मतलब जल्दी जल्दी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, समझ गए? जैसे 14.28% होता है एक, तो उसके होते हैं आई गेस 1/7 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप क्या करना, याद कर लेना। परसेंटेज की अगर आप मतलब शॉर्ट फॉर्म निकाल लो, जैसे 20% के जो होते हैं 1/5 होता है, 25% का जो होता है 1/4 होता है। ये सारी वीडियोस आपको वीडियो में मिल जाएगी, इसकी वीडियो बनी रखी है, आपको वीडियो में ये सारी चीज़ें मिल जानी है। ठीक है, अकाउंट्स का मैंने आपको बता ही दिया, आपको कोई इशू आती है, और इसका ऑडिट का और इनकम टैक्स का भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए, तो यूपीपीसीएल की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आप अच्छे से प्रिपेयर करो, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज़ मुझसे कंसल्ट करो, सो दैट मैं मतलब आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाऊँ, और अच्छे से अपन सब मिलकर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, एंड सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारे डेबिट गुरु प्लेटफॉर्म से ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अगर आपको कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है आप प्लीज़ ऋचा से बोलिए। एंड जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हमने इसको लॉन्च करा है, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज़ प्लीज़ गाइस टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन करिए, क्योंकि हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डालते हैं, एंड आप नुकसान में रहोगे अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करते हो तो। ठीक है गाइस, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, and all the best for your exams.